दोस्तों, पहलगाम पर हमला क्या बीजेपी और आरएसएस ने कराया? ऐसा मैं नहीं कह रहा, खुद पाकिस्तान वाले ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों, और वो भी लाइव डिबेट में। दोस्तों, बिल्कुल निडर होकर एक बंदा जिसको अंजना ओम कश्यप के डिबेट में बोलते सुना जा सकता है, वो खुले तौर पर कह रहा है पहलगाम में हमला पाकिस्तान ने नहीं बल्कि बीजेपी ने कराया है। आज तक पर दोस्तों एक डिबेट चल रहा होता है जिसमें भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक एक आदमी बैठा हुआ होता है। अंजना इनसे सवाल जवाब करती है, पाकिस्तान से अंजना कहती है हंसिए मत, सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी जवाब देता है तो क्या हमने मारे हैं? जाकर पूछो अपनी सरकार से, अपनी बीजेपी से, आप सबसे बड़े दहशतगर्द हो। और इतना सब कुछ पाकिस्तानी लाइव टीवी पर अंजना को सुना देता है, यहां तक कि धमकी देता है जो कर रहा है कर लो। और अंजना ओम कश्यप उसे कुछ नहीं बोलती, बस सुनते रहती है। दोस्तों जरा सुनिए हुआ क्या था आखिर आपकी स्क्रीन पर। आप जानके आप बोले, मैं चला जाता हूँ, फिर आप बोले। आप बोलिए, लेकिन आप मेरे किसी अधिकारी या सेना से जुड़े या क्या हमला किया बीएलए पर बोलिए, और हंसना बंद कीजिए। फौजी मरे हैं, फौजी मरे तो हमने मारे हैं। आप पूछे ना अपनी बीजेपी से जाके, जो दहशतगर्द तंजीम आपने बनाई हुई ना इंडिया में, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है बीजेपी आपके इंडिया में। आप उनसे पूछे फौजी मरे हैं, ये जो कल अटैक हुआ क्यों हुआ है, इससे पहले जो अटैक हुआ था पनामा में वो क्यों हुआ था, उसमें भी आपके सेना के नौजवान मरे थे, और इसमें भी आपके सेना के जो कल आपने मजलूम लोगों पे जुल्म करवाया आपकी बीजेपी ने करवाया। आप दहशतगर्द है, सबसे बड़े दहशतगर्द आप है, बीजेपी है। अपने सैनिकों के अजमल कसाब उसको भी कह दिया, ये सारे जो भेजे थे वहां से फैक्ट्री से अपने, उनको भी इनकार कर रहे थे, तब तो गांव तक उनके मीडिया पहुंच गई। तो मानते नहीं है ना, जो मरते हैं अपने मानने के लिए तैयार नहीं। हम मानने को तैयार है, हमने नहीं भेजा। जब हम अपनी फैक्ट्री से माल भेजेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या फैक्ट्री है। अभी हमने कुछ किया नहीं है और आपकी हालत ऐसी हो गई है, और अगर हमने हिम्मत कर दी तो फिर आपका क्या बनेगा। और आपने कल से बड़ा शोर डाला हुआ है जी, हम ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान ऐसा कर देंगे। जिन्होंने करना होता है ना वो बातें नहीं करते, वो ऐसे बढ़ के नहीं मारते टीवी में बैठ के, वो करके दिखाते हैं। आए, हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं कि आप आए, हम आपको बताएंगे कि हम क्या चीज हैं और हम आपका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और आप जी हम ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, करें ना, फिर करते क्यों नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी फिल्मों में, मूवीज में पाकिस्तान को। सुना दोस्तों आपने, दलाली करते करते मैडम जी ये भी भूल गई है, ये हमें खुली धमकी दे रहा है और ये बहस सुनती है। वैसे अगर आप दूसरे डिबेट देखेंगे मैडम के, तो मैडम कोई अगर गुस्से में ऊंची आवाज से भी बोल दे तो अंजना जी बीच बीच में उसे रोकती है, टोकती है। लेकिन जब एक दुश्मन देश का आदमी सामने बैठकर हमें अपने ही सैनिकों का जिम्मेदार बता रहा है, अपने ही सैनिकों की मौत का जिम्मेदार बता रहा है, और ये आदमी ये भी कह रहा है कि तुम कायर हो, जिसका जवाब देना चाहिए था वो मैडम मौन होकर बैठी हुई थी। इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है दोस्तों। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं आपको बताना चाहूंगा। सोनम यादव नामी एक यूजर लिखती है दोस्तों, बीजेपी कहती है पहलगाम पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तानी बोलते हैं ये आरएसएस बीजेपी का काम है, अब आप लोग ही बताएं हम किसकी बात माने। बाकी एक बात तो है, बीजेपी ने सत्ता पर बने रहने के लिए भारतीय सेना, एजेंसियों और दूसरी संस्थाओं को कमजोर कर दिया है, वरना सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सवाल तो उठेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मान लेने से दोस्तों कुछ नहीं होगा। सरकार ने अपनी गलती मानी है, लेकिन सिर्फ गलती मानने से कुछ नहीं होगा, जवाबदेही भी इसकी तय करनी होगी। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है मीडिया, ताकि सरकार से सख्त सवाल ना पूछे जाए? मोदी, अमित शाह या अजित डोभाल, आखिर कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे किसकी चूक जिम्मेदार है? जवाबदेही किसकी होगी? इस्तीफा कौन देगा? इसको लेकर एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी कर दी है देश के पूर्व सेना प्रमुखों ने। दोस्तों, बड़ी होशियारी और चालबाजी से आप देखिए मोदी के बिहार में दिए गए आतंक को मिट्टी में मिलाने की बात को बार बार मोदी चैनल्स चला रहे हैं, जैसे ये अपने आप में बयान नहीं काफी हुआ है और बयान मोदी ने बोल दिया और आतंक मिट्टी में मिल गया। हालांकि इस बयान में कहीं भी मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन गोदी मीडिया के लिए अपने आप में यह बयान बहुत है। दोस्तों, इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार की तरफ से यह माना गया कि चूक हुई है, लेकिन उस चूक वाले मामले को लेकर सरकार ने जब स्वीकारा, उसको भी बड़ी ही होशियारी से इस पूरे नैरेटिव से पूरी की पूरी कवरेज से बाहर कर दिया गया। बीजेपी के प्रवक्ता भी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो लोग बात कर रहे हैं उनके सवालों को कौन फेस करेगा। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल शंकर राय चौधरी ने चिंता जाहिर की है।
रिटायर्ड जनरल राय चौधरी, इन्होंने जो सवाल उठाए हैं दोस्तों, वो सवाल सिर्फ अमित शाह पर नहीं है, सिर्फ मोदी पर नहीं है, बल्कि इशारों इशारों में अजित डोभाल पर भी है। अजित डोभाल जो कि हमारे देश के एनएसए प्रमुख हैं, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और जब से मोदी जी केंद्र की सरकार में काबिज हुए हैं, तब से अजित डोभाल बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा है इस सरकार का। अजित डोभाल को प्यार से गोदी मीडिया जेम्स बॉन्ड भी कहती है, लेकिन अजित डोभाल के रहते देश में लगातार आतंकी हमले हुए हैं और उनके अंडर आने वाली एजेंसियां इस पूरे आतंकी हमलों को रोक पाने में नाकाम रही है। दोस्तों ये सवाल आज तक किसी ने इनसे दोस्तों नहीं पूछा। दोस्तों अब इस पूरे के पूरे आतंकी हमले के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल शंकर राय चौधरी, रिटायर्ड शंकर राय चौधरी ने इस पूरे मामले पर जो बयान दिया है और जो लगातार वो मीडिया में बोल रहे हैं, वो सुनना चाहिए दोस्तों। रिटायर्ड जनरल राय चौधरी कहते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, इतने सारे घुसपैठिए कैसे अंदर आ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब आतंकियों को सीमा पार करके भारत में घुसने में कैसे सफलता मिली, ये एक बड़ा सवाल है। लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। LET एक आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान से संचालित होता है, TRF उसी का एक हिस्सा है। तो दोस्तों पूर्व सेना प्रमुख ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कहीं तो चूक हुई है, खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक बड़ी चूक हुई है और इस चूक के बारे में सरकार ऑल पार्टी मीटिंग में बयान तो जारी करती है, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। 226/11 आतंकी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मीडिया के सामने आते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रिपोर्टर्स के सवाल लिए थे, लेकिन अब तक इस सरकार की तरफ से ना तो गृह मंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे मोदी जी तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं है, तो मोदी जी आप क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जा रही है, गृह मंत्री को बताना चाहिए, जिनके अंतर्गत पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर का प्रशासन आता है, कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आज मैंने आपको सबसे पहले ये खबर दिखाई जिसमें द हिंदू में आर्टिकल छापा गया था, बकायदा कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में ये बोला कि जहां आतंकी हमला होता है वहां इसलिए कोई सुरक्षा बल तैनात नहीं था क्योंकि वो रूट जून में खोला जाता है, जबकि वहां के जो स्थानीय टूर ऑपरेटर है, वहां की जो पुलिस है, उन्होंने द हिंदू को बताया है कि वो जो रूट है वो जहां पर आतंकी हमला हुआ है टूरिस्ट के लिए साल के 365 दिन खुला रहता है, पुलिस की कोई इजाजत यहाँ चाहिए ही नहीं होती है। सरकार ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ और बोल रही है, जमीन पर हालात कुछ और है। और दूसरा, सरकार के साथ साथ वो कौन है जो जवाबदेही से बच रहा है? दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, उन पर अमूमन कोई टिप्पणी नहीं करता क्योंकि वो कोई राजनीतिक पद पर नहीं है और वो कैसा काम करते हैं, उनके काम में क्या कोई शिकायत है या उनका काम बहुत शानदार है, इसको लेकर मेरे पास कोई व्यक्तिगत दोस्तों जानकारी भी नहीं है क्योंकि मैं खुफिया एजेंसियों के विशेषकर जानकार पत्रकार नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल पत्रकार ज्यादा हूं। दोस्तों आप सभी की इन सब खबरों के बारे में क्या राय है? फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही।